मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार भाग 2। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अपनी अलंकार की पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज हम अलंकार का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था, उनके भेद कितने होते हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। आइए हम अर्थ अलंकार की परिभाषा के ज़रिए उसको अर्थ अलंकार की परिभाषा। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। जो अर्थ में एक तरह का चमत्कार उत्पन्न करता है उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। मतलब इस अलंकार में किसी भी अर्थ के माध्यम से जो काव्य होता है या कविता होती है उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अर्थ अलंकार के भेद। आइए अब हम अर्थ अलंकार के भेद समझते हैं। अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें एक प्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जा रही है। उपमा अलंकार के 4 अंग भी होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं ये हम आगे समझते हैं। आइए। अलंकार के 4 अंग। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है। समान धर्म, उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में समान है। यह इसके 3 अंग हैं। और चौथा अंग है इसका वाचक शब्द। चौथा अंग क्या है इसका? वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं, मतलब उपमेय और उपमान की समानता को बताते हैं। हम इसको उदाहरण के जरिए और समझते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसमें उपमेय क्या है? मुख, मतलब किसी का मुंह। उपमान क्या है? मयंक सम मंजू मनोहर। मयंक, जिससे उसकी उपमेय दी जा रही है। साधारण धर्म, मंजू मनोहर, मतलब उसका साधारण धर्म जो उन दोनों के समान प्रकट होती है। वाचक शब्द सम, मतलब उन दोनों के उपमेय और उपमान की समानता को जो प्रकट करती है, सम। चलिए अब हम इसके आगे का उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। इसमें उपमेय क्या है? बच्ची। उपमान फूल, साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द सी है। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। इसमें उपमेय है नीर, उपमान है अमृत, साधारण धर्म इसमें उत्तम है और वाचक शब्द इसमें भी सम है, जो इन दोनों के में समानता प्रकट करती है। तो ये है उपमा अलंकार और इसके कुछ उदाहरण। आइए अब हम रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं। रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण, मतलब रूप और गुण की अत्यधिक समानता हो, उसमें उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। मतलब उपमेय पर उपमान भेद रहित होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, इसे रूपक अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती, मतलब उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं रहती है, दोनों समान होते हैं। जैसे चरण कमल बंदी हरि राऊ। यहाँ हरि के चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप है, मतलब हरि के चरणों को उपमेय में कमल उपमान का आरोप है, मतलब हरि के चरणों में कमल का उपमान है। तो इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, ये दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको अन्य उदाहरण के जरिए समझते हैं। अन्य उदाहरण। मुनि पद कमल बंदी दऊ भ्राता। मुनि के चरणों में उपमेय में कमल का उपमान है। मुनि के चरणों में कमल का उपमान है। तो यह हो गया
मुनि के चरण हो गए उपमेय और कमल हो गया उसका उपमान है इस पंक्ति के अंदर। ठीक है, अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। भजमन चरण कवल अविनाशी, भजमन चरण कवल अविनाशी, ईश्वर के चरणों में कवल, ईश्वर के चरणों में कवल का आरोप है, ईश्वर के चरणों में कवल का आरोप है। मतलब ये भी एक ही पंक्ति हो गई, मतलब एक ही पंक्ति में दोनों चीज़ आ गया, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है उपमेय और उपमान में। ठीक है, अब हम इसका तीसरा उदाहरण समझते हैं। अंबर पनघट में डूबो तारा, घट उषा नागरी। अंबर उपमेय, अंबर उपमेय में पनघट का आरोप है और तारा उपमेय में घट का आरोप है, घट का आरोप है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए, मतलब उनके गुण धर्म के समानता के कारण उपमान को मान लिया जाए, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उतरा के जल आंसू भरे नयनों उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है। मतलब यहाँ पे हिमकणों से परिपूर्ण कमल को उपमान की संभावना बता दी गई है, मतलब उसको मान लिया गया है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है मनु, मानो, जानो, जनु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ पर भी मनु, मानो, जानो, जनु, ज्यो, ज्यो, जनु आदि शब्दों का प्रयोग हो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कभी भी आपको अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करनी हो तो आप इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम इसको और उदाहरण के जरिए समझते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। धाय धाम काम सब त्यागी, मनुहु रंक निधि लूटन। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमेय में निधि उपमान की संभावना है। मतलब यहाँ पे हमें निधि उपमान की संभावना प्रकट की गई है। यहाँ पे राम के रूप सौंदर्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। यहाँ मेंढकों की आवाज़ की बात की जा रही है। यहाँ मेंढकों की आवाज़ उपमेय में ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ाने की संभावना प्रकट की गई है। मतलब मेंढकों की आवाज़ में ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ाने की संभावना प्रकट की गई है। तो अब हम इसका अगला भेद समझते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना ही कठिन और मुश्किल हो, वह अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बहुत लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जिस पे हम कभी कभी विश्वास भी नहीं कर पाते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। या किसी वस्तु के बारे में ही, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसको उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। तो अब इसमें पंक्ति समझ के समझ आ रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत कठिन है। तो अब हम इसका अर्थ भी समझते हैं। यहाँ पर राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन ठीक है, लेकिन पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग पहुँच जाना यह बहुत कठिन है, यह मानना बहुत कठिन है। अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है और यह अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ऐसे कोई भी शब्द जिसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अन्य उदाहरण के जरिए समझते हैं। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि से करने का वर्णन है। मतलब जो साकेत नगरी की तुलना है ना, उसकी स्वर्ग से समृद्धि करने की। तो यह जो यहाँ पे वर्णन किया गया है यह इम्पॉसिबल, मतलब बहुत कठिन है वर्णन करना इसका।
यहाँ साकेत नगरी की तुलना तो ठीक है, लेकिन उसकी तुलना स्वर्ग से करना यह बहुत गलत है। तो यह मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है यहाँ पे, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब यहाँ पे यह कहा जा रहा है, यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सोने की लंका का जलने का वर्णन है। तो ऐसा तो नहीं हुआ था, आग लगी पूंछ में उसके बाद सोने की लंका जली थी। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, अपने मन से बना दिया कि बिना आग लगे ही सोने की लंका जल गई। तो ऐसे नहीं होता है। तो यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पे किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। यहाँ सुदामा की गरीबी को देखकर कृष्ण का रोना और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरने की उससे पैर धोने के वर्णन है। तो यह भी अतिशयोक्ति अलंकार का रूप है। तो आइए अब हम इसका अगला अलंकार समझते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पेड़, पर्वत, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मानव जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब कोई भी कार्य जो कर रहा है, पेड़ पौधा, उसे हम मानवीय क्रियाएं समझते हैं, तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे हर्षाया ताल लाए पानी परात भर के, यहाँ तालाब के द्वारा मेहमान के आने पर खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो यह एक मानवीय क्रिया है, तो इसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आइए अब हम इसको और अन्य उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। अन्य उदाहरण, हे मसे भीगती गेहूं की तरुणाई फूटी आती है। यहाँ गेहूं की तरुणाई फूटने में मानवीय क्रियाएं हैं, मतलब गेहूं की जो तरुणाई फूट रही है उसको हमने मानवीय क्रियाएं माना है। अब हम इसका अगला उदाहरण समझते हैं। हे वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने, पर रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने से में मानवीय क्रियाएं हैं। तो यह हमारा अलंकार का भाग 2 था, जिसमें हमने अर्थालंकार के बारे में जाना कि वह क्या होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मानवीय अलंकार का कहाँ प्रयोग होता है, अतिशयोक्ति अलंकार का कहाँ प्रयोग होता है, उपमा अलंकार का कहाँ प्रयोग होता है। तो इससे आपको अलंकार को समझने में बहुत आसानी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टाटा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।